राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। अब तक हमने 4 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय को सुनने से पहले आज मैं आपको चातुर्मास की एक पौराणिक लेकिन बड़ी ही पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम इस कहानी को सुनते हैं। एक बार अयोध्या नगरी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। ब्राह्मण पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर साल चातुर्मास में स्नान और व्रत दान पुण्य किया करते थे। वे दोनों पति पत्नी सभी तरह के व्रत उपवास करते थे। सभी एकादशियों का व्रत करते, पूर्णिमा का, प्रदोष का सभी व्रत करते थे। उस ब्राह्मण दंपति के घर यजमानों के यहाँ से रोज सीधा आता था, जिसमें आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सभी सामान आते थे। उसी से उनका घर चलता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का पुत्र 18 साल का था तो ब्राह्मणी अज्ञात बीमारी से चल बसी। मरने से पहले उसने अपने पति से वचन लिया कि आप हर साल चातुर्मास में स्नान, व्रत, पूजा, दान जरूर करते रहना और रोज सरयू नदी के तट पर जाकर चातुर्मास स्नान जरूर करना। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वचन दिया कि भगवान, मैं तेरे वचन का मान रखूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा हर साल चातुर्मास में सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान, दान, पूजा, पाठ, व्रत सभी करूंगा। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण का पुत्र विवाह लायक हुआ तो ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी एक सुसंस्कृत लड़की से कर दी। जब नई बहू घर आई और बहू के आने के बाद चातुर्मास का महीना आया तो ससुर ने अपनी नई बहू से कहा कि बहू, कल से चातुर्मास का महीना लगने वाला है। मैं कल से 4 महीने तक व्रत करूँगा। बहू, तुम मुझे रोज़ सुबह शाम चाय बना कर के दे देना और शाम को बिना प्याज लहसुन का खाना बना देना। मैं एक समय भोजन करूँगा और रोज़ सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा। इस तरह 1 महीना पूरा बीत गया। बहू बार बार अपने ससुर के लिए चाय बनाने से तंग आ गई। तब एक दिन उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप इस उम्र में क्यों व्रत करते हो? तब ससुर ने कहा कि बहू, मैंने तुम्हारी मरती हुई सास को वचन दिया था। मैं उसी के वचन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए जब तक जीवित रहूँगा मैं चातुर्मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ जरूर करूँगा। बहू ने कहा कि पिताजी, आपके चातुर्मास व्रत करने से क्या फल मिला? मैं तो शादी होकर जब से इस घर में आई हूँ मैंने तो गरीबी ही देखी है। या तो आप चातुर्मास का व्रत करना छोड़ दीजिए या फिर आप अपने चातुर्मास व्रत के पुण्य को बेच दीजिए ताकि कुछ धन घर में आए तो कुछ दिन आराम से कटें। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस ब्राह्मण ने उसी समय पोटली में कुछ कपड़े डाले और घर से निकल पड़ा। पूरे रास्ते ब्राह्मण यही सोचता रहा कि मैं चातुर्मास के व्रत का पुण्य किसे बेचूंगा। तभी उस ब्राह्मण को रास्ते में एक बहुत सुंदर युवक मिला। उस युवक ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सुंदर युवक को पूरी सच्चाई बताई। ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैंने अपनी पत्नी को मरते समय वचन दिया है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा चातुर्मास में स्नान व्रत करता रहूँगा।
बेटा, लेकिन मेरी बहू कहती है कि या तो मैं चातुर्मास में व्रत करना छोड़ दूं या फिर मैं चातुर्मास के व्रत का पुण्य बेच दूं। बेटा, दोनों परिस्थितियां ही मेरे लिए मरणासन है। ना तो मैं व्रत करना छोड़ सकता हूँ और न ही मैं चातुर्मास के पुण्य को बेच सकता हूँ। तब उस सुंदर युवक ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ। आप अपनी बहू के कहे अनुसार ही कीजिए। आप अपने चातुर्मास के पुण्य को बेच दीजिए। हे ब्राह्मण देव, आप अयोध्या नगरी में रहते हैं। यह नगरी बड़े बड़े राजा महाराजाओं की है। कोई न कोई आपके चातुर्मास के पुण्य को खरीद लेगा। तब वह ब्राह्मण जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरे चातुर्मास के व्रत के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे चातुर्मास व्रत के पुण्य को खरीद लो। तभी उस नगरी के राजा ने यह सुना तो उन्होंने एक पहरेदार को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। तब ब्राह्मण से राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारी जरूर कोई न कोई मजबूरी रही होगी, तभी तुम चातुर्मास के पुण्य को बेचने निकले हो। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारे चातुर्मास के पुण्य को खरीदना चाहता हूँ। तुम बताओ कितनी स्वर्ण मुद्राओं में अपने चातुर्मास के पुण्य को बेचोगे। तो उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली में से अपनी मरी हुई पत्नी की चूंदड़ी की साड़ी निकाली और राजा से कहा कि हे राजन, यह साड़ी मेरी मरी हुई पत्नी की है। आप इस साड़ी के वजन की स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दीजिए। तब राजा ने तराजू के एक पलड़े में ब्राह्मण की चातुर्मास के पुण्य की चूंदड़ी की साड़ी रखी तो दूसरे पलड़े में स्वर्ण मुद्राएं रखनी शुरू करी। लेकिन चूंदड़ी की साड़ी वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। राजा सारा खजाना पलड़े में रखता गया, लेकिन चूंदड़ी वाला पलड़ा टस से मस तक नहीं हुआ। तब पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटा बहू को पता चला तो वे दोनों भी महल में पहुंच गए। उसी नगरी में एक बहुत नामी पंडित रहता था। जब उसे पता चला तो वह भी राजा के महल में पहुंच गया। तब वह नामी गिरामी पंडित उस ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़ करके बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप बड़े ही महान हैं। आपके सत के आगे और चातुर्मास के पुण्य के आगे सब तुच्छ है। तब उस पंडित ने चूंदड़ी वाले पलड़े में एक तुलसी का पत्ता रखा। तुलसी का पत्ता रखते ही चूंदड़ी वाला पलड़ा ऊपर हो गया। पूरी नगरी ने चातुर्मास के महत्व को जाना। तब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने अपने ससुर से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपने ससुर के चरण पकड़ लिए। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण अपने घर वापस आया तो उसका घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। उधर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी मनुष्य को चातुर्मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। खुद राजा ने अपनी पत्नी के साथ चातुर्मास में स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया। उसी रात्रि को ब्राह्मण ने उस सुंदर युवक को स्वप्न में देखा जो 4 भुजाधारी, विशाल कमल जैसे नेत्र, पीला पीतांबर पहने हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र था और माता लक्ष्मी के साथ खड़े थे और वर देने की मुद्रा में ब्राह्मण को दिखाई दिए। ब्राह्मण समझ गया कि रास्ते में जो युवक मिला था वह स्वयं विष्णु भगवान थे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण को चातुर्मास का फल दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाई। अब मैं आपको चातुर्मास का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, अब मैं तुमसे चातुर्मास के तप को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पापों से छूट जाता है।
भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करता है उसे इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। नित्य ही पंच महायज्ञ चातुर्मास में करना महान तप देता है। चातुर्मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी एक बहुत बड़े तप के बराबर है। चातुर्मास में सभी प्राणियों के लिए सत्य बोलना चाहिए, किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा तप है। गृहस्थियों के लिए पंचायतन पूजन बताया गया है तथा पर्व काल में दान देना का अक्षय फल बताया गया है। इतनी बात सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, ये पंचायतन पूजा किस तरह करते हैं, आप विस्तार से समझाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, प्रातः समय तथा मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करें तथा रात्रि को बीच में सफ़ेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करें। अग्निकोण में सब विघ्नों को नाश करने के लिए श्री गणेश जी का पूजन करें। चातुर्मास में लाल चंदन और लाल फूल विशेष फल दाता है। नैऋत्य दिशा में सदा शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान का तुलसी से पूजन करें। सुगंधित चंदन, पुष्प, नैवेद्य, नारियल आदि से विधि पूर्वक पूजन करने से बुद्धिमान मनुष्यों को पुत्र, पौत्र, धन, वैभव, सुख में वृद्धि होती है। अपमृत्यु तथा दूसरे दोषों के नाश करने के लिए श्वेत पुष्पों से भगवान रुद्र का पूजन करें। यह पंचायतन पूजा गृहस्थियों के लिए विशेषकर चातुर्मास में शुभ फल देने वाली है। यह सब तप चातुर्मास में महाफल देते हैं। पर्व आदि काल में दान देना उत्तम फल देता है। आत्मशुद्धि तथा बाहर की शुद्धि के लिए इंद्रियों का निग्रह अथवा वश में रखना बड़े भारी तप का लक्षण है। जिस मनुष्य ने इंद्रियों को जीत लिया तथा इंद्रियों को वश में कर लिया, उनको कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता। अतः मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे दूर रहना चाहिए। काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया मानो उसने सारे जगत को जीत लिया हो। अतः काम को जीतना सबसे बड़ा तप है। इसलिए किसी समय में भी मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प मन में नहीं लाना चाहिए। इस तप का चातुर्मास में बहुश्रेष्ठ फल मिलता है। लोभ पाप का मूल है। इसके आश्रय होकर ही मनुष्य पाप कर्म करता है। इसको अवश्य त्यागना चाहिए। लोभ का त्याग करना ही सबसे बड़ा तप है। ज्ञानी जनों को चाहिए कि मोह को विवेक से त्याग देवे तथा शरीर में मद भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए चातुर्मास में मनुष्य कभी भी अपने पास लोभ, मोह, मद को न आने दे। सत्य और क्षमा ये दोनों ही धर्म के आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके विशेषकर चातुर्मास में पुण्य का भागी बना देता है। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया मानो उसने सर्वस्व जीत लिया हो। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई के लिए मनुष्य को यह तप के कार्य सदैव ही चातुर्मास में करने चाहिए। देवशयन में अपनी काया की शुद्धि प्रथम तप है। चातुर्मास में इन कर्मों को करने वाला भक्तजन यमपुरी को नहीं जाता। उसे मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में जो मनुष्य एक समय शाकाहारी भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य केवल शाक ही खाता है उसके फल की महिमा का वर्णन तो देवता आदि भी नहीं कर सकते। और जो चातुर्मास में कृच्छु व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मरने पर वैकुंठ को प्राप्त होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य 1 मास चांद्रायन व्रत करता है वह इस संसार में सबसे भारी कीर्ति को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में मात्र दूध का आहार करता है उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो थोड़ा भोजन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ का वास पाता है। जो मनुष्य चातुर्मास में एक ही अन्न खाता है
वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य चातुर्मास में नमक का त्याग करता है, मानो उसने अपने जीवन भर के समस्त पाप नष्ट कर लिए हों। जो मनुष्य चातुर्मास में केवल कंदमूल फल खाकर आहार करता है, वह अपने पूर्वजों सहित विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के निमित्त चातुर्मास में केवल पत्तों का ही आहार करता है, उसको एक एक दिन में अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। जो चाहे वर्षा हो, शीत हो, गर्मी हो, परंतु किसी प्रकार से भी चातुर्मास के व्रत के नियमों को नहीं तोड़ता, भगवान की कृपा से उसकी आत्मा सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। यदि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से सावन शुक्ल द्वादशी तक व्रत रखे तो उसको प्रथम महापारक व्रत कहते हैं। इसी प्रकार श्रावण शुक्ल द्वादशी से भादवा शुक्ल द्वादशी तक दूसरा व्रत करता है तो वह महापारक व्रत कहलाता है। और भादवा शुक्ल द्वादशी से आश्विन शुक्ल द्वादशी तक तीसरा महापारक, और आश्विन शुक्ल द्वादशी से देवउठनी एकादशी तक चौथा महापारक व्रत कहलाता है। इनमें से कोई एक महापारक व्रत की भी भक्ति महिमा करता है, नियमों के पालन करके व्रत करता है, वह सब प्रकार से निर्भय होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव ऋषि, मैं तुम्हें ये सत्य कहता हूँ, ये महापारक व्रत सब तपों में उत्तम तप है और संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक एक दिन में कई यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। महापारक व्रत का संयोग मनुष्य को बड़े भारी भाग्य से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। महापारक व्रत के करने से श्री नारायण स्वयं उसकी देह में आकर वास करते हैं। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप वास करते हैं जब तक चातुर्मास व्रत को धारण नहीं करता। व्रत के धारण करते ही सब पाप उससे दूर भाग जाते हैं। जो कोई भी चातुर्मास के इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह नारायणवत होकर नारायण के लोक को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।